तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। आज की कहानी का नाम है काला जादू। ये एक रहस्यमयी और भयानक कथा है। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही विनती है, आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, गांव का नाम था नगीनपुर। ऊपरी तौर से एक सामान्य सा गांव, लेकिन इस गांव के इतिहास में ऐसे कुछ पन्ने गाय और दफन थे कि जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता था। गांव की गलियां धूल से भरी हुई थीं, पुराने और कच्चे मकान और दूर दूर तक फैला हुआ खेत ही खेत। दिन में तो ये गांव बिल्कुल साधारण दिखता था, मगर रात होते ही ये गांव की हवाएं अजीब तरह से सिरहन पैदा करती थीं। गांव के एक छोर पर एक पुराना अमराई था, घने पेड़ों के बीच घिरा हुआ। ये जगह दिन में तो सामान्य रहती, लेकिन रात में वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसने कुछ बदल के रख दिया था और जो इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग था। लेकिन गांव वालों की नज़र में ये सिर्फ अफवाहों के ज़्यादा कुछ नहीं था, या फिर शायद वो सच्चाई से मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस गांव में कुछ दिनों बाद एक आदमी आया, विजय। उसकी उम्र कोई करीबन 30 साल होगी। वह एक सरकारी अफसर था जो यहाँ के विकास कार्य के लिए जांच के लिए आया था। उसकी सरकारी ड्यूटी थी कि वह गांव के स्कूल, सड़क और पानी की व्यवस्था की रिपोर्ट तैयार करे। विजय, जो कि शहर में पड़ा बड़ा था, उससे गांव की जड़ों से कोई खास लगाव नहीं था। गांव वालों ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में एक अनचाहा डर था। ऐसा लगा कि जैसे वो किसी अनचाहे तूफान से आने वाले से अनजान नहीं थे। साहब, रात को बार मत निकलेगा, गांव के बुजुर्ग राम स्वर्ण काका ने धीमी सी आवाज में कहा। उसकी झुर्री भरी आंखों में एक अजीब सा भय था। विजय हंस पड़ा और कहा, काका, मैं शहर से हूँ, अंधेरे से नहीं डरता। उस बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। विजय को गांव के सबसे अच्छे घर में ठहराया गया। मकान बड़ा था मगर पुराना था। अंदर लकड़ी की बनी अलमारी, कोने में मटके में जल और मिट्टी की दीवारों पर हल्की सी सिलन की गंध थी। पहली रात उसने कोई भी अजीब चीज़ महसूस नहीं की। हल्की हवा चल रही थी, दूर कहीं उल्लू की आवाज़ आ रही थी और पास में आती हुई मंदिर की घंटियों की आवाज़ वातावरण में गूंज रही थी। विजय ने खिड़की के बाहर झाँका। गांव सामान्य दिख रहा था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। बस कुछ घरों में दिए जल रहे थे। हवा में ठंडक तो थी, लेकिन डर का कोई अभी तक एहसास नहीं था। लोग तो सिर्फ अंधविश्वास में जी रहे हैं, विजय ने खुद से कहा और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसकी आखिरी और शांत रात होने वाली है। सुबह हुई, विजय गांव में घूमने निकला। उसने देखा कि लोग उससे थोड़ी दूरी बनाकर चल रहे हैं। कोई भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर रहा था। विजय ने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा, यहाँ का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? उस बुढ़िया ने एक झटके में सिर घुमा लिया और बिना जवाब दिए वहाँ से चली गई। विजय को अजीब लगा, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। वह वो बूढ़े व्यक्ति के पास पहुँचा। काका, ये गांव वालों मुझसे दूरी क्यों बना रहे हैं? मतलब मुझसे बच क्यों रहे हैं? काका ने इधर उधर देखा और धीमे से स्वर में कहा, साहब, आपने जितना कम जाने उतना ही अच्छा है। यहाँ कुछ बातें पूछने की नहीं होती। विजय को अचानक गुस्सा आ गया। काका, ये सरकारी काम है, मुझे सब कुछ जानने की हक है और मुझे सब कुछ जानना होगा। काका शांत हो गया और एक गहरी सांस ली। अगर जानना ही चाहते हो तो आज रात मंदिर के कुएं के पास आ जाना, लेकिन याद रहे, सूरज डूबने से पहले वापस आ जाना। विजय हंसा। काका, मैं बच्चा नहीं हूँ,
कुएं के पास क्यों? काका कुछ नहीं बोला, बस धीरे से अंदर चला गया। विजय ने सोचा कि ये सब एक बेकार की बातें हैं, लेकिन अब उसके मन में एक जिज्ञासा थी। इसलिए रात को खाना खाने के बाद वह मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर छोटा था लेकिन साफ सुथरा। उसके थोड़े से पास ही एक पुराना कुआं था जिसकी दीवारों पर चारों तरफ सिर्फ काई से भरी हुई थी और दीवारें खंडर बन चुकी थी। दरारें आ चुकी थी दीवारों पर। हवा अचानक ठंडी हो गई। विजय ने अपनी जैकेट कसकर पकड़ ली। विजय ने सोचा कि बस 2 मिनट देखता हूँ और फिर वापस चला जाता हूँ। लेकिन तभी एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। विजय ने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से आवाज़ आई, जैसे उसका कोई नाम ले रहा हो। विजय का दिल अब तेज़ी से धड़कने लगा। कौन है? उसने ऊंची आवाज़ में कहा। कोई जवाब नहीं आया। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और कुएं में झांका। पानी काला था, अंधकार से भरा हुआ, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीठ पीछे खड़ा है। ठंडी सांसों की आहट उसके कानों में पड़ी। विजय ने फिर से झटकर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन ज़मीन पर गिरी मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान थे। ताजे निशान थे जो उसके पीठ के पीछे से शुरू हो रहे थे। लेकिन वह किसी इंसान के पैर नहीं लग रहे थे। उसकी रीफ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये मेरा वहम है या कुछ और? उसने खुद से कहा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन मन में संदेह जाग चुका था। कुएं के पास से आती हुई हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस हो। विजय ने चारों ओर देखा। मंदिर के पीछे के पेड़ और उसकी छाँव, गहरी रात उसे अब भयानक लगने लगी थी। वह तुरंत वहाँ से लौटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, पीछे से विजय, किसी ने उसका नाम लिया। की सांसें फिर से तेज हो गई। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन अब उसकी गर्दन में एक हल्की सी झुरझुरी होने लगी थी। गांव तक पहुंचने के लिए उसका शरीर अब पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था। वो जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, दरवाज़ा तेज़ी से अंदर से बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। अगली सुबह जब वह उठा तो गांव में हलचल थी। कुछ लोग मंदिर की ओर भाग रहे थे। विजय ने अचानक किसी को रोते हुए सुना। वह बाहर निकला और भीड़ के तरफ बढ़ा। मंदिर के पास एक आदमी पड़ा था, निर्जीव, ठंडा और आंखें फटी हुई। गांव के सरपंच ने धीमी आवाज़ में कहा, रघु चला गया। विजय ने गौर से देखा। रघु का शरीर पूरी तरह से सूख चुका था, जैसे किसी ने उसकी खून की एक एक बूंद निचोड़ ली हो। गांव में एक अजीब सी दहशत थी, लेकिन लोग इसे भगवान की मर्जी कहकर चुप हो गए। किसी ने भी पुलिस को भी नहीं बुलाया। विजय सरपंच के पास पहुंचा। ये क्या हो रहा है? सरपंच ने उसकी आंखों में देखा, फिर उसे अपने घर बुलाया। सरपंच ने लकड़ी की अलमारी से एक पुरानी किताब निकाली। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उस पन्नों पर काली अक्षरों से लिखा हुआ था। फिर सरपंच ने कहा, ये किताब 150 साल पुरानी है और इस गांव का सच छुपाती है। विजय कुछ नहीं बोला थोड़े टाइम तक। फिर अचानक उसने कहा, सरपंच साहब, ये क्या किताब है? इसमें क्या लिखा हुआ है? विजय ने पन्ने पलटते हुए कहा। उसमें लिखा था, जब कोई अजनबी इस गांव में आता है तो अधिकार से अंधकार घेरने लगता है। जो भी जानने की कोशिश करेगा वह मर जाएगा। गांव में कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो इंसानों की समझ से परे है। ये जगह श्रापित है और इसे पवित्र समझने की गलती मत करना। ये जगह श्रापित है, पवित्र नहीं है। क्या मतलब? ये किसके बारे में लिखा है? सरपंच ने एक गहरी सांस ली। ये उसी के बारे में है जो कुएं के पास रहता है। ये ने किताब को पढ़ना जारी रखा। उसमें एक और पंक्ति लिखी थी, जो भी इस कुएं के पास जाएगा
वह परछाई को देखेगा, लेकिन परछाई सिर्फ दिखती नहीं बल्कि आत्मा को खींच लेती है। पंच ने धीरे से कहा, इस गांव में हर 20 साल में कुछ न कुछ अजीब होता है। लोग अचानक गायब होने लगते हैं, कभी उनके शव मिलते हैं और कभी नहीं, लेकिन हर बार एक नई कहानी बनाती है ये कुआं। और अब 20 साल पूरे होने वाले हैं। विजय का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। और इस बार मैं यहाँ हूँ। सरपंच ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें जाना होगा विजय, जल्दी से। लेकिन विजय एक पढ़ा लिखा इंसान था, उसे अब ये सच्चाई जाननी थी। नहीं सरपंच साहब, नहीं, मैं जाना नहीं चाहता। मुझे जानना है कि इस गांव में क्या छिपा हुआ है। शाम होते ही हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे गांव में अजीब सी भारीपन फैल रहा हो। मंदिर की घंटियां अचानक तेजी से बजने लगी, बिना किसी के उन्हें बजाए आने वाला था। विजय ने खुद को तैयार किया। बार वह कुएं के पास अकेला नहीं जाएगा। लेकिन जब उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा, वह जो उसने देखा उसके देखते ही उसके पैरों के थल्ले से ज़मीन निकल गई। बाहर अंधेरे में खड़ी एक परछाई, जो कि एक आत्मा थी, बहुत ही भयानक लग रही थी। वो आत्मा की आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे कोयले में आग लगी हो। हवा अचानक थम गई, लेकिन विजय को ऐसा लगा कि जैसे उसके कमरे की ओर कोई धीरे धीरे बढ़ रहा हो। उसने एकदम से टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन परछाई अब भी वहीं उसे ही घूर रही थी। लेकिन जब रोशनी उस पर पड़ी तो उसका चेहरा दिखा और विजय की सांसें अटक गई। वो जो मरा था वो रघु था। हाँ, वही रघु जो सुबह मरा हुआ मिला था। पर यह बिल्कुल असंभव था। विजय ने खुद उसकी लाश को देखा था, लेकिन जो भी वह चीज़ थी वह विजय को ही घूर रही थी, बिल्कुल शांत, बिना हिले झूले। फिर वह एकदम से मुस्कुराई, एक मरी हुई सड़ी गली मुस्कान। विजय का शरीर बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। ये सब मेरा भ्रम है, विजय ने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे चमराते हुए खुल गया। विजय का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत दरवाज़ा पकड़ लिया और धक्का देकर उसे बंद कर दिया। पर बाहर से कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। विजय, वही आवाज़, वही भयानक फुसफुसाहट। ये नहीं हो सकता, विजय बड़बड़ाया। परछाई अब दरवाजे के ठीक सामने खड़ी थी। दरवाजे के अजीब काली धुंध अंदर आने लगी थी। विजय ने तुरंत खिड़की से बाहर कूदने का सोचा, लेकिन तभी दरवाज़ा एक झटके से खुल गया। विजय ने तभी हिम्मत कर देखा। वो परछाई अब गायब हो चुकी थी। ना कोई आवाज़, ना कोई हलचल। विजय कांपता हुआ बाहर आया। गलियों में कोई नहीं था, गलियां सुनसान थी, बहुत ज़्यादा शांति। तभी उसको कुछ महसूस हुआ, कोई पीछे खड़ा है। लेकिन धीरे से गर्दन घुमाई और जो उसने देखा उसकी तो चीख ही निकल गई। भूत, आत्मा या कुछ और। ये एक औरत थी, लंबी काले बाल और पीली आंखें और चेहरा जला हुआ बहुत ही ज़्यादा। चले जाओ, लेकिन वो तुम्हें ले जाएगा नहीं तो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कौन कौन? विजय की आवाज़ कांपती हुई। लेकिन जैसे ही विजय ने अपनी पलकें झपकाई, वह औरत वहाँ नहीं थी। कहाँ गई? क्या वह असली थी या कोई छलावा? अब वह ये जान चुका था कि ये गांव सामान्य नहीं था या कोई छुपा हुआ था, कुछ प्राचीन या कुछ भयानक। विजय ने फैसला किया कि अब भागने का कोई मतलब नहीं है। उसे कुएं के सच का पता लगाना ही होगा। रात के घने अंधेरे में वह मंदिर के पास पहुंचा। कुएं में हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे अंदर कुछ जल रहा हो। विजय ने अंदर झांका और जो उसने देखा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। विजय ने जब कुएं में झांका तो उसको वहाँ हजारों आत्माएं तड़पती हुई दिखी। वह सभी चीख रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी। तुमने देख लिया, अब तुम नहीं बच सकते। अचानक कुएं के अंदर से एक साया उठ गया। वही
भूतिया साया। ये वही था जिसने गांव पर काला जादू किया था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका मुंह हड्डियों से भरा हुआ था। विजय भागने लगा, लेकिन वह अब गांव के जाल में फंस चुका था। गांव वाले भी उस अब सामान्य नहीं थे। वो सब मृत थे, मरे हुए थे, सिर्फ जीने का दिखावा कर रहे थे। गांव खुद एक शमशान घाट था। विजय ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में उस तांत्रिक ने उसे पकड़कर कुएं के अंदर खींच लिया। कुएं के अंदर गिरते ही विजय को समझ आ गया, ये कुआं किसी और भूतिया दुनिया का दरवाज़ा था जहां आत्माएं फंस जाती हैं। गांव वाले उसी तांत्रिक की वजह से जो इस छुपाकर जी रहे हैं इसे इतना बड़ा बोझ। अब विजय भी उस आत्माओं की जगहों में से एक बन चुका था। गांव एक बार फिर शांत हो गया। 20 साल बाद अब कोई और आएगा और वही सब दोबारा होगा। कहानी का संदेश, कुछ रहस्यमयी और कुछ रहस्य ना ही जाने तो बेहतर होता है। जादू सिर्फ एक भ्रम नहीं बल्कि एक बहुत ही भयानक सच्चाई भी हो सकता है। हर गांव की एक ना एक कहानी होती है। कुछ कहानियां जिंदा रहती हैं और कुछ समय के साथ दफन हो जाती हैं। ये कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी। 20 साल बाद फिर कोई आएगा और ये कहानी फिर से शुरू होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और कहानी सुनने के लिए। मिलते हैं इससे भी डरावनी और रहस्यमय कहानी से। ओके बाय, और तब तक के लिए धन्यवाद।